जो सारी फसाद शुरू हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई थी। जो कॉकरोच वर्ड आया ना संजय जी, आपने नहीं शुरू, जनक तो आप ही हैं। जनक तो आप ही हैं। एक दिन हम लोगों ने उनसे चीफ जस्टिस से पूछा भी था ऑफ रिकॉर्ड ऐसा। बैठे कहाँ थे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन बिल्डिंग में वहाँ एक कार्यक्रम था और यूनाइटेड नेशंस का वो बिजनेस जो रूल हैं, लॉज हैं, उनको लेकर ट्रेड लॉज, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पे अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पहले ही उनका कहने का मतलब ये था पहले इतना रायता फैल चुका है, क्यों मेरे से बुलवा रहे हो अब इसमें। तो उन्होंने उस पर बोलने से परहेज किया। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि आपके यहाँ एक याचिका आई और उसमें बड़ी चर्चा है जिसमें आपने बोला कि हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आप हमारा टाइम नहीं, हमारे से ज़्यादा आपका टाइम महत्वपूर्ण है, वो खराब होगा। तो उन्होंने फिर ये बताया कि एक वकील हैं जो आमतौर से आजकल देखा गया उसमें, कभी तो वो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के नाम से याचिका दाखिल करते हैं और आजकल देखा गया कि वो चिट्ठी लिख देते हैं चीफ जस्टिस को। अच्छा। और वो कहते हैं कि इसको एकदम पूरा फॉर्मेट वही रहता है याचिका वाला, जिसमें ग्राउंड्स रहते हैं, बैकग्राउंड रहता है, ग्राउंड्स रहते हैं, प्रेयर रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन उसमें वो ऊपर चीफ जस्टिस के नाम चिट्ठी रहती है और वो चिट्ठी लिख के भेज देते हैं। उन्होंने वो चिट्ठी भेज दी, चिट्ठी चीफ जस्टिस को बाद में मिलती है, मीडिया को पहले मिल जाती है। तो पहले मीडिया को भेजते हैं, फिर चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। अगले दिन वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा माय लॉर्डशिप, हमने वो आपको चिट्ठी लिखी है, उसको पत्र याचिका के रूप में किया जाए और उस पर शीघ्र सुनवाई की जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जब सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, अभी तक हमारे पास कोई याचिका ही नहीं पहुंची है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको वीडियो भी, हम उसमें संलग्न है, आप वीडियो देखिए, हम आपको वीडियो। उन्होंने कहा जब पिटीशन ही नहीं है तो वीडियो क्या देखें हम, इससे आपका भी टाइम खराब होगा, हमारा भी खराब होगा। फिर चीफ जस्टिस से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, जब कोई पिटीशन ही नहीं है, हियरिंग में चिट्ठी पे करूं, ऐसे तो चिट्ठियों की बाढ़ आ जाएगी, फिर लोग कहेंगे उनकी चिट्ठी सुनी तो हमारी भी करो। ये तो एक समय जब ऐसा हुआ था, जब चीफ जस्टिस भगवती साहब थे, उनको जेल से किसी कैदी ने चिट्ठी लिखी कि तिहाड़ जेल में हालत बहुत खराब है, कैदियों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो कैदी तो वहां से न वकील से मिल सकता है, न वो वकालतनामा साइन कर सकता है। तो उन्होंने उस चिट्ठी को एज अ PIL ट्रीट किया। अच्छा, वहां से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी को उन्होंने कहा ये PIL है और हम इस पर सुनवाई करेंगे। उन्होंने सरकार को एकदम सही बखिया उधेड़ी और वहां से PIL शुरू हुआ। अब लोग क्या करते हैं कि सबसे शॉर्टकट यही है, कई बार आप लोगों के पास भी आते होंगे कि जी आज तक से बोल रहे हैं आप, हमारा ये कूड़ा साफ नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, आप आके कर दो। तो लोगों को लगता है सबसे शॉर्टकट यही है। जूता ऐसा अकेला हथियार है जो अचूक है, उसका निशाना कभी खराब नहीं जाता है। लोग किसी को तीखी बात भी कह दे, बोले मैंने तो जूते मार दिए उसको। अरे सर ये तो अचूक बचपन से ही है, अचूक है। सबसे पहले जूता निशाना इसका पड़ता है, लगे चाहे नहीं लगे, लोग कहते हैं फलाने पे जूता मार दिया सर, सब चिदंबरम के ऊपर जूता मार दिया सर, साथ में। तो ये जो उपाय है ना, मीडिया को फोन करके बोलना कि आप आके देख लो, आप ही बोलते हो, कोई भी परेशानी हो हमें बताएं, तो अब क्यों नहीं कर रहे? अब उनको कैसे समझाएं? सर साथ में इसके जूते के अलावा एक और अचूक हथियार है, माँ की चप्पल। वो दूर से का चमटा, तो चमटे पड़ते थे हम लोग को। तो चीफ जस्टिस ने फिर चीफ जस्टिस ने बताया कि अभी फिलहाल जो, लेकिन ये चर्चा बहुत सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में भी है, सारे वकील कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई श्रेय है इस पूरे आंदोलन का, ये तो CGI साहब को मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये ऐसा उड़ा कॉकरोच। आज भी देखो तो सब जगह। मुझे तो जानना है कि उनके क्या विचार है एथनॉल पे। कुछ लोगों ने ये भी एथनॉल की बारी है, कुछ लोगों ने ये पार्लियामेंट में उठने वाला है। कुछ लोगों ने ये भी मीम बनाया है कि चीफ जस्टिस साहब आप ये एथनॉल E20 वाला भी मामला सुन लो और E20 में आंदोलन करने वालों को दीमक बता दो, तो CJP के साथ साथ एक DJP भी आ जाएगी, दीमक जनता पार्टी। आपके इसी बहुत हंसाया आपने। ये पॉडकास्ट है ऐश्वर्या।
कॉकरोच के बाद डीजे। हाँ, दीमक बता दो उनको कि ये दीमक की तरह है। जितने लोग गाड़ी चलाते हैं सब चले आएंगे, हम भी जुड़ जाएंगे दीमक जनता पार्टी। तो एक आजकल वो एआई लैंग्वेज ना, एक मैं ऐसी छोटी सी बात बोल रहा हूँ, एक इंटरव्यू हुआ तो उस इंटरव्यू में जो है जाके पूछा भैया चलो ठीक है आपको, आप पूरे क्वालिफाइड हो लेकिन आप में ऐसी क्या स्पेशल स्किल है, तो बोलते मेरे को एआई लैंग्वेज आती है। तो क्या मैं दीमक हूँ रे, मैं ये कर दूंगा रे, मैं कॉकरोच हूँ रे, मैं धरना दे दूंगा रे। तो एआई लैंग्वेज है ना ये। रिपोर्टर्स ऑफ।